अभी मैं उनको ये बोल रही थी, वो लड़की को पीरियड आया है, मैं पैड लेकर आई हूँ, तो वो क्या बोल रहा है, पहले सोचना चाहिए। हाँ नहीं, ये लोग पहले सोचे थे क्या? फालतू तुम मत करो, बात वो कर रही है, सुनी नहीं। कानून तुम लोग हाथ में नहीं लिए हो, चुप एकदम। कानून तुम लोग के हाथ में नहीं है। बैठना यार, सोसाइटी में हंगामा। कानून तुम लोग हाथ में लोगे तो इन लोगों का क्या काम है? इन लोगों के घर पे बैठाओगे क्या? सब कुछ अलाउड है, आपको जो लाना रहेगा आप ला। कह रहा है कि कोई भी चीज अलाउड नहीं है, पानी तक अलाउड नहीं है। क्या मारेंगे क्या ये लोग? नहीं सर, इधर आइए आप, मुझे आपसे बात करनी है। नहीं सुनिए आप, मुझे आपसे बात करनी है। ये बोला है 18 लाख पुलिस वाले लिए हैं। हाँ, पानी भी नहीं देंगे क्या? हमारी बेटी उस वक्त घर में रह रही है, उसको ना तो पानी देने को दे रहे हैं। हमारा दामाद वांटेड हो गया है, हमारे ऊपर FIR हो गया, 9 कॉलम लगा है। मुझे ये नहीं समझ में आता ये कैसा इंसाफ मेरे साथ हुआ कि मेरा कागज कोई देखने को तैयार नहीं है। बिनवा भावे नगर में हम गए, पोपट आवाज साहब सीनियर हैं, उनके सामने हमने रखा कि ये साहब देखो, ये हमने पेपर लिया है। बोले केबिन में बुलाए, और बुलाने के बाद हमको जो है चिल्लाने लगे कुछ बात पे, खामोश बैठ, तेरी तो ऐसी गंदी गाली मेरे माँ के ऊपर बोले तेरी माँ ऐसा कर डालूंगा। मुझे मेरी माँ को आज 85 साल की मेरी माँ है, मैं वो लफ्ज नहीं बोल पाऊंगा कि तेरे को 2 महीना जेल में सड़ाऊंगा, नॉन बेलेबल, तेरा मैं जमानत नहीं होने दूंगा। ये पोपट आवाज ने मुझसे कहा। मेरे दामाद को भी गाली दिया उन्होंने, लेकिन उनको सिर्फ गाली दी, धमकी मुझे दिया उन्होंने। के ऊपर ये जो घर में आपका रजिस्ट्रेशन है, जिसके ओनर आप है बता रहे हैं आप, उस घर में जाने के एवज में आपके ऊपर ही मामला दर्ज हो गया? हाँ, मेरा घर में गया, मेरे को ये अब्दुल अजीज जो वहाँ का सेक्रेटरी है भाई, उसने वहाँ के एक घर को और कब्जा किया है, उसके ऊपर केस हुआ है, उसने जमानत कराया है, उसका ताला तोड़ के कब्जा करके बैठा है। ये मेरा घर जो था मेरे दामाद के नाम रजिस्ट्रेशन मैंने कराया था 9 अक्टूबर को, इसको भी उसने कब्जा करने की कोशिश कर लिया। मैं हार्ट का मरीज हूँ, अब मैं क्या करूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा घर, मेरे ऊपर 9 केस लग गया, मेरी बेटी के ऊपर लग गया, मेरे दामाद के ऊपर। मेरे 2 बच्चे दुबई से आए थे, 24 घंटा नहीं हुआ था, वो भी बेचारे भागे फिर रहे हैं, जबकि उन्हें कुछ मालूम भी नहीं है किस स्थिति में। मेरा बाप मुझे कह रहा घर छोड़ के भाग जाओ। अब मेरा घर जेल हो गया क्या? जेल में भी इतनी सख्ती नहीं होती है भाई, जितनी सख्ती दादा मियाँ में घुसने के लिए। मेरा घर, मेरा रजिस्ट्रेशन सब कुछ होते हुए भी नहीं जाने को मिल रहा है। ये कैसा इंसाफ है? ये हमारे DCP, और हम तो सुने थे पोपट आवाज बहुत नेक आदमी हैं, लेकिन मैं उनके अल्फाज और उनके बात, वो बार बार अपनी मोछ पे हाथ लगाते हैं कि गांडू तेरे को मैं 2 महीना जेल में सड़ा दूंगा, मेरा नाम नहीं तो मूछ निकाल दूंगा। घर होनर पर ही हुई FIR दर्ज। मैं आऊं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। जिस तरीके से हम लगातार खबरों में बताते हैं कि अलग अलग तरीके से जो कैसे गुंडागर्दी की जो चीजें वो सामने आती है, क्योंकि कानून के रखवाले जो है वो खुद ही कानून तोड़ने का काम करते हैं। एक ऐसा ही मामला कुर्ला वेस्ट से हमारे सामने आया, जहां पर दादा मियां डीलक्स अपार्टमेंट कुर्ला वेस्ट इलाके में है, और यहाँ पर जो है बीबी नगर पुलिस स्टेशन पे अलग अलग तरीके के आरोप लग रहे हैं। आरोप इस तरीके का भी है कि 18 लाख रुपए जो है पुलिस स्टेशन को देकर के मैनेज किया गया है। हमारे साथ में अहद है, जिनके साथ में तमाम बर्बरता की कहानी वो अपनी जबानी सुनाएंगे कि कैसे इन तमाम जो एक घर था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन जिसका करवाया था, और ये घर 1 BHK जो कुर्ला वेस्ट इलाके में है उन्हीं का घर था, और उन्हीं के ऊपर इन तमाम तरीके से जो है कुछ लोगों ने घर पे कब्जा कर लिया। और उसके बाद जब वो दादा मियां वहां जाते हैं तो पुलिस स्टेशन उनकी सुनवाई ना करते हुए उन्हीं पर मामला दर्ज करते और FIR दर्ज हो जाती है बीबी नगर पुलिस स्टेशन में, जिसमें से करीब 5 लोगों पर FIR दर्ज होती है, और उसके अलावा 12 लोग ऐसे हैं जो अननोन है। क्या पूरी कहानी और मामला है, मैं इनसे पूछूंगा। एक बुजुर्ग है हमारे साथ में, अहद खान। सर बताइए क्या मामला हुआ था, ये क्या स्टोरी है जो इतने सारे लोगों पर बीबी नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है? भाई मेरा नाम अब्दुल अहद है, मैं कुर्ला का रहने वाला हूँ। ये दादा मियां डीलक्स अपार्टमेंट में हमने एक घर लिया था हमारे दामाद और बेटी के लिए, जो क्रिकेटर हैं मुंबई के, तो उनका जावेद खान नाम है, और उनके लिए लिया था। तो ये घर हमने
जो मतलब कानून में बैठता है, रजिस्ट्री का, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी फीस और क्या नाम, 4 चेक दिए, डोनेशन मांगा गया मुझसे 15,000 डोनेशन दिया सोसाइटी को। सोसाइटी वालों ने ही मुझसे कहा कि इस पे खटक चालू है, मुझे जवाब दिया, और ये घर आपको नहीं मिलेगा। तो हमने कहा भाई मेरा पेपर है, सब कुछ है, आपको सब मैं दे चुका हूँ, लाइट बिल मैं भर चुका हूँ, लाइट मेरे नाम है। बोले नहीं, आप ऑर्डर लेके आओ कोर्ट से। ये सोसाइटी के खजांची और अपना सेक्रेटरी ने कहा, और वो आप ऑर्डर अगर लाएंगे तो वो अंतिम फैसला नहीं होगा, मेरा फैसला उसमें ज्वाइंट होगा। किसका फैसला चलेगा? ये खजांची ने कहा था कि मैं, ये हमारे सेक्रेटरी का कहना है कि वो कोर्ट का ऑर्डर भी लाओगे तो वो अंतिम फैसला नहीं होगा, मेरा भी उसमें फैसला दिया जाएगा। ये उनका बोलना था भाई। इसलिए अब कल जो है हम घर में हमारे घुस के हम लोग थे, और कल जो है अजीज और उसके 3 बेटे और 2 भाई और 3 औरतें, 2 बेटियां, वो सब मिल करके हम लोगों के साथ मचमच किए। पुलिस आई, पुलिस लेके गई बिनोआ भावे नगर। 4 बजे से हम लोग को 12:30 बजे तक बिठाए। 1 बजे हमको पेपर दे दिया गया कि आप जो है, आपके नाम FIR हुआ है। वो पेपर, रजिस्ट्रेशन किसका है, नाम पे किसका है? जावेद खान के नाम से हुआ है, और वो हमारी बेटी उस वक्त घर में रह रही है, उसको ना तो पानी देने को दे रहे हैं। हमारा दामाद वांटेड हो गया है, हमारे ऊपर FIR हो गया, 9 कॉलम लगा है। मुझे ये नहीं समझ में आता ये कैसा इंसाफ मेरे साथ हुआ कि मेरा कागज कोई देखने को तैयार नहीं है। बिनोआ भावे नगर में हम गए, पोपट आवाट साहब सीनियर हैं, उनके सामने हमने रखा कि ये साहब देखो, ये हमने पेपर लिया है। बोले तुमने लिया है, तुम ओनर को बुलाओ। हमने कहा साहब ओनर जो है आउट ऑफ बॉम्बे है, वो 20 तारीख को आएगा। उन्होंने हंस के मुझसे बात किए, और हमने कहा शायद अभी साहब मेरे साथ इंसाफ करेंगे। फिर मुझे दोबारा केबिन में बुलाए, और बुलाने के बाद हमको जो है चिल्लाने लगे कुछ बात पे, खामोश बैठ, तेरी तो ऐसी गंदी गाली मेरे माँ के ऊपर बोले तेरी माँ ऐसा कर डालूंगा। मुझे, मेरी माँ को आज 85 साल की मेरी माँ है, मैं वो लफ्ज नहीं बोल पाऊंगा कि तेरे को 2 महीना जेल में सड़ाऊंगा, नॉन बेलेबल, तेरा मैं जमानत नहीं होने दूंगा। ये पोपट आवाट ने मुझसे कहा। मेरे दामाद को भी गाली दिया उन्होंने, लेकिन उनको सिर्फ गाली दी, धमकी मुझे दिया उन्होंने, मेरे दामाद को भी। मामला दर्ज हुआ आपके ऊपर, ये जो घर में आपका रजिस्ट्रेशन है, जिसके ओनर आप है बता रहे हैं आप, उस घर में जाने के एवज में आपके ऊपर ही मामला दर्ज हो गया? हाँ, मेरा घर में गया, मेरे को ये अब्दुल अजीज जो वहाँ का सेक्रेटरी है भाई, उसने वहाँ के एक घर को और कब्जा किया है, उसके ऊपर केस हुआ है, उसने जमानत कराया है, उसका ताला तोड़ के कब्जा करके बैठा है। ये मेरा घर जो था मेरे दामाद के नाम, रजिस्ट्रेशन मैंने कराया था 9 अक्टूबर को, इसको भी उसने कब्जा करने की कोशिश कर लिया। इसलिए कि आप तो वो टाइम घर में रह रहे थे, तो फिर वो कैसे? घर में रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अब ये बोलता है, ये जो ओनर था वो अजीज का दामाद था, उससे मैंने खरीदा था। वो कह रहा है ये मेरे बेटी का घर है, मेरा घर है। उसने तो घर आपको बेच दिया था। हमको उसने तो पेपर ही दिखाया कि रजिस्ट्रेशन के सारे दिखाया कागजात उनको, तो उसने कहा सारे पेपर दिया, चेक दिया, मैंने 4 चेक दिया, सब कुछ पेपर सोसाइटी में जमा कर दिया, सब कुछ। उसने इस पेपर को हमारे चेक कराया जो है चंबौर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कि ये भौकस हुआ है, वो भी सही आ गया रिपोर्ट की, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ सही है। लेकिन वो अपनी दादागिरी और अपने जो है पैसे के बलबूते पे, उसका कुछ नेता मिनिस्टरों से पहचान है, उस बलबूते पे मेरे को परेशान कर रहा है। मैं हार्ट का मरीज हूँ, अब मैं क्या करूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा घर, मेरे ऊपर 9 केस लग गया, मेरी बेटी के ऊपर लग गया, मेरे दामाद के ऊपर, मेरे 2 बच्चे दुबई से आए थे, 24 घंटा नहीं हुआ था, वो भी बेचारे भागे फिर रहे हैं, जबकि उन्हें कुछ मालूम भी नहीं है किस स्थिति में मेरा बाप मुझे कह रहा घर छोड़ के भाग जाओ। अब मैं हार्ट का मरीज हूँ भाई, मेरे लिए अब कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे को कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं अब जिंदा रहने के लायक नहीं हूं। मैं, हमारे 12 बच्चे हैं, हम सबको छोड़ के भागा फिर रहा हूं, मेरी हालत बहुत खराब है। और मैं हार्ट का, मेरा ओपन ऑपरेशन हुआ है, मेरा पसीना आ रहा, मैं
कुछ भी हो सकता है मुझे, और इस अगर जो कुछ भी होगा तो इसका जिम्मेदार पोपट अवार्ड होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कल कि तुम बैठो, तुम्हारे साथ जाते समय उन्होंने कहा बैठो आराम करो रात भर। ये तरीका था उनका जाने के टाइम बोलने का। आपकी तरफ से कोई बात नहीं सुनी गई, आपके पेपर नहीं देखे गए? मेरा पेपर कुछ भी नहीं देखा गया। वो ये कह रहे हैं कि उसका कोर्ट का मैटर चल रहा है। मैं बोला साहब उसका कोर्ट का मैटर उनके दामाद के साथ 498A है, इसमें पैसे वो अगर उनके पास है तो साहब उनको घर दे दो, मैं नहीं, लेकिन वो दिखा दो मुझे कि ये कोर्ट का ऑर्डर है। बोले वो कुछ नहीं जानता, तुमने घर क्यों खरीदा। अब मुझे चौकी से परमिशन लूं, कोर्ट से ऑर्डर लाऊं, तब घर में हमको घर मिलेगा। चौकी से परमिशन लूं तो कोई घर का मैं रजिस्ट्रेशन कराऊं, ये कैसा? आपके घर खरीदने के पहले कोई कोर्ट में मामला था उस घर का? उस घर का कुछ भी नहीं है, कोई लेन देन कोर्ट से? लेन देन नहीं है। तो फिर किस कोई चीज का कोर्ट से मैटर ऑर्डर नहीं है। मांग रहे हैं? हम भाई घर जब लिए थे तो हमने वहां का, वो उस आदमी ने 6 अक्टूबर को जो है पूरा मेंटेनेंस पे किया, उस पे असेसमेंट टैक्स नहीं था, वो घर 500 कारपेट के अंदर था, और ना उसका कोई मेंटेनेंस बाकी था ना कुछ बाकी था, सब कुछ क्लियर था। उसके बाद लाइट बिल हम अपने नाम कराए, लाइट बिल का पैसा हम भर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। उसके बावजूद अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये बिनवा भावेनगर कैसा इंसाफ कर रहा है। भाई मैं मामले को लेकर के आप कभी जो अधिकारी होते हैं, उसके ऊपर अधिकारी होते हैं, डीसीपी सर होते हैं, एडिशनल सीपी होते हैं, उनसे आपने सब तमाम चीजों की शिकायत आपके बिहाफ में कोई गया? भाई मैं अपन किसी जानकार से पूछा, बोले ये किसी के पास जाने वाला पेपर नहीं है, ये आप चंबौर जाइए जहां रजिस्टर कराए हो, और या तो आप वहां जहां से बायलॉज सोसाइटी चलती है, आप सीबीडी बेलापुर गया, हमने वहां पेपर दिखाया, वहां के साहब ने कहा देखो ये चीज, वहां भी हमने कंप्लेंट डाला है सोसाइटी के खिलाफ, तो उन्होंने कहा ये आप ओरिजिनल है, आपको रखना चाहिए, सोसाइटी को अगर शक है तो आपसे लिखा के लेवे कि अगर कोई आदमी का कोर्ट का पेपर आएगा तो आपको हम कैंसिल कर देंगे। ये वहां की सोसाइटी के ऑफिसर का बोलना था। वहां भी हमने पेपर डाला, वो बोले इस बेहद पे तुमको मेंबर बनाना चाहिए, वो मेंबर भी नहीं बना रहा है, घर भी मेंबर मतलब घर में आपको जगह नहीं? नहीं, मेंबर मतलब सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन आपका भी होना चाहिए, क्योंकि अजीत सेक्रेटरी है, वो दादागिरी है उसकी, 2 साल से अनथराइज सोसाइटी चला रहा है, और तमाम लोग उससे परेशान है। बिल्डिंग के लोग बोलते हैं इस लोगों को बद्दी गालियां दे देता है, कभी हाथ भी जोड़ लेता है। अजीज है वो क्या कारोबार क्या है उसका? क्या पीओपी का बिजनेस है, और उसके बच्चे जो है पता नहीं क्या करते हैं, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो पीओपी का काम करता है, ठेकेदार है, अल्लाह जाने क्या। उसका एक भाई जूते का काम करता है और भाई पीओपी का करते हैं। आज सारे 2 भाई उसके और 3 बेटे गेट पे बैठ के गेट बंद किए हैं, हमारी बेटी को न खाने के लिए कुछ दे रहे हैं। आपकी जो बेटी है वो कहाँ है इस वक्त? हमारी बेटी दादा मियाँ में है, लेकिन हमारे तरफ से पोपट अवार्ड की तरफ से ऑर्डर आया है कि अंदर कोई जाएगा नहीं, बाहर से कोई आएगा नहीं। बताइए, आपकी लड़की है वो इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में उसको अंदर रखा है, रूम के अंदर? हाँ, रूम के अंदर रखा है। वो बोले कि जो अंदर है वो अंदर ऐसे कोई कोर्ट के ऑर्डर है क्या पुलिस स्टेशन के पास के वहां से वो बाहर नहीं निकले? भाई ये अल्लाह जाने, ये कोई उसके पास नहीं है। बस वो जो है, कोई पुलिस हमसे बात ही करने को तैयार नहीं है भाई। बस चाचा सलाम अलैकुम बोलती है मुझे पुलिस, लेकिन मेरा कुछ सुनती नहीं है। मेरा टोपी दाढ़ी देख करके मुझे चाचा सलाम अलैकुम बोलती है, लेकिन मुझसे कुछ पूछी नहीं। मैं झोले का पेपर लेकर, अब सवाल मेरा ये है कि आपकी बेटी उस दादा मियाँ के रूम, जो घर की आप बात कर रहे हैं, उस घर में है, और पुलिस ने बाहर बंदोबस्त लगाया हुआ है। हाँ। तो आपकी बेटी बाहर आ सकती है, जा सकती है या नहीं? नहीं, हमारी तो इलीगल नहीं, इस तरीके से कैसे रेस्ट्रेन, कैसे मतलब रोक करके कैसे रखा? वो उसके 2-3 बेटे और 2 भाई गेट पे बैठे हैं, तमाम वीडियो मेरे पास है। उसके बेटे और 3 बेटे 2 भाई बैठे रहते हैं, वो गालियां देते हैं, किसी को कुछ लाने को बोलते हैं, जाओ चौकी से ऑर्डर लेके आओ सीनियर का, तब चौकी का ऑर्डर चलेगा, कोर्ट का नहीं? हाँ, कोर्ट का नहीं, वो बायलॉज का। मैं बोला भाई सोसाइटी पर नहीं चलेंगे, से चलाओ, बायलॉज से चलाओ, तुम्हारा बायलॉज जो बोलता है वो करो। बोलता है बायलॉज नहीं। तो मैं बोला क्या तुम्हारी सोसाइटी कोर्ट से चलती है? मैं भाई चक्कर आ रहा है मुझे, मैं गिर जाऊंगा, मेरे ऐसी हालत हो गई है। मैं सुबह से भागा हुआ हूँ, खाना भी नहीं खाया हूँ, मैं पानी पिया हूँ। क्या मांग करेंगे? अधिकारी, अपर अधिकारी बैठे होती जो चीजों, अधिकारी बैठे हैं भाई, मैं क्या मांग करूँ? अब आप लोगों का मैं भरोसा करता हूँ कि आप लोग जो है हमारी खबर जो है माननीय शिंदे साहब और ये जो है एसीपी, डीसीपी
फर्नांडिस साहब के पास पहुंचाएं और मुझे इंसाफ मिले। नहीं तो मुझे, अगर ऐसे 2-4 दिन में रहा तो मेरे साथ कुछ भी घटना घट सकती है और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और मैं अब क्या करूं कि मैं सारे रूल फॉलो करने के बावजूद भी मैं घर में न घुस सकूं। एक सेक्रेटरी के उस पे, एक सेक्रेटरी हमको बिल्डिंग में नहीं घुसने देवे, बोलता है यहाँ मेरा चलेगा ऑर्डर। वॉचमैन जाने को बोल रहा है, उसके बच्चे और उसके भाई बोलते हैं जाना नहीं, चलो भागो। कल बावर्ची हमारा खाना लेके गया कि हमारी बेटी को पहुंचा दे, बोले निकल इधर से, उसको गालियां दिया गया। वो बावर्ची को, उसके अब्दुल अलीम नाम है उसका, अब्दुल अजीज। मैंने बताया कि आपने खाना भी ले जाने दिया। पुलिस चौकी के सामने सुना रहा हूं आवाज साहब को कि देखो साहब गाली दे रहा है, नहीं घुसने दे रहा है। बोले कुछ नहीं, मोबाइल पहले बंद करो। और उसको बोले, फिर मैंने उससे बावर्ची से कहा कि हमारे दूसरे घर पे खाना पहुंचा दो। फिर रात को 1 बजे मैं चौकी से 1:30 बजे खाना पहुंचाया हूं, जो हमारे दामाद के बड़े भाई ले जाके गेट पे दिए हैं। और वहां इनकी एक पुलिस वाली भी मौजूद थी रूम में हमारी बेटी की रक्षा करने के लिए। तो वो भी बेचारी खाई नहीं थी, उसको बता भी रहे कि हमने उस दिया। रूम में ऑलरेडी 2-3 जेंट्स है उसी रूम में जिसमें आपकी बेटी रुकी हुई है। तो अगर उस लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए, कोई मामला हो जाए, तो फिर उसके लिए कैसे जेंट्स नहीं जिम्मेदार है, उसमें अब्दुल अजीज की एक बेटी है, शाहीन नाम है, और उनकी बीबी है। उसके बच्चे 3 और 2 भाई, और अब्दुल अजीज खुद पुलिस के सामने आता है और बार बार आता है, उनको टॉर्चर करता है, उनको धमकी देता है। कुछ नहीं करती पुलिस के सामने है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, पुलिस के सामने धमकी देता है। वीडियो जो 18 लाख रुपए की जो बात आ रही है, 18 लाख हमारी वाइफ लेके गई थी सामान कुछ गेट पे देने के लिए। वॉचमैन से कहा कि ये सामान जो है 101 में पहुंचाना है। तो मेरी बीवी, वॉचमैन बोला ठीक है बुला के दे दो। फिर इतने में उनका बेटा अब्दुल अलीम, अब्दुल फहीम और उसका एक बेटा और 3 बेटे आ गए। वो गाली गलौज देने लगे, उल्टा सीधा भगाने लगे मेरी वाइफ को। तो उसी पर उससे मुंह से निकला कि जाओ सीनियर से ऑर्डर लेके आओ, हम 18 लाख रुपया दिए हैं। लेकिन मेरी बीवी से जब मैंने बात किया तो कहा कि उसने बोला, लेकिन मेरे पास उस वक्त मैं मोबाइल चालू नहीं की थी। उस वीडियो में तो साउंड है। हाँ, लेकिन बोले कि मैं कैमरा फिर चालू की तो मैं चिल्ला के पुलिस के सामने बोलती हूँ कि ये देखो तुम्हारे सामने ये बोल रहा है कि मैं 18 लाख दिया हूँ साहब को। वीबी नगर पुलिस स्टेशन, बीबी नगर पुलिस स्टेशन का स्टाफ गेट पे बैठा हुआ है और मेरे बीबी से झगड़ा कर रहा है, जबकि मेरी बीबी को बोला गया था गेट के अंदर नहीं जाना, बाहर ही से सामान दे देना। मतलब आपका घर जेल हो गया। मेरा घर जेल हो गया क्या? जेल में भी इतनी सख्ती नहीं होती है भाई, जितनी सख्ती दादा मियाँ में घुसने के लिए है। मेरा घर, मेरा रजिस्ट्रेशन सब कुछ होते हुए भी नहीं जाने को मिल रहा है। ये कैसा इंसाफ है? ये हमारे डीसीपी, और हम तो सुने थे पोपट आवाज बहुत नेक आदमी हैं, लेकिन मैं उनके अल्फाज और उनके बात, वो बार बार अपनी मोछ पे हाथ लगाते हैं कि गांडू तेरे को मैं 2 महीना जेल में सड़ा दूंगा, मेरा नाम नहीं तो मूछ निकाल दूंगा। ठीक है भाई, 63 साल की उम्र में तुम जेल भेजोगे, जेल में मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। और वैसे मैं हार्ट का मरीज हूँ, हो सकता है मैं ही 2-4 दिन में पोपट आवाज आ जाना और मेरे जनाजे को कंधा दे देना। कम से कम ये तो रहेगा कि जिसकी वजह से मौत हुई वो कंधा भी दे दिया, और क्या करूं। तो ये थी आहत की कहानी, जो घटना, जो ये तमाम जो मामला है दादा मियां डिलक्स अपार्टमेंट है और ये कुर्ला वेस्ट में है। और ये पूरा मामला एक घर को लेकर के है। हालांकि तमाम तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो है आहत के पास है, और आहत जो है बताया जा रहा है कि वही इस घर के ओनर है। और उन्हीं को जब वो घर में अपने जाते हैं तो उन्हीं पर 333 और 74, 69 पार्ट 2, 126 यानी कि 126 पार्ट 2, 324 पार्ट 2, 189 पार्ट 2, 189 पार्ट 4 और 189(3) यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास, महिला की इज्जत को दागदार करना, और उसके अलावा शादी का जासा दे करके रिलेशन बनाना, गलत तरीके से किसी को रेस्ट्रेन यानी कि रोकना, गलत तरीके से रोकने के अलावा संपत्ति को नष्ट करना, इस तरीके के तमाम जो धाराएं हैं वो बीबी नगर पुलिस स्टेशन ने जो घर के मालिक है उसी के ऊपर लगा दिया। जबकि इनका ऐसा आरोप है कि घर मेरा, ओनर मैं, और सारे जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट के साथ, तमाम चीजों को, रजिस्ट्रेशन, टैक्स और जितने भी प्रोसेसेस होते हैं गवर्नमेंट की नजर में जो लीगलाइज करते हैं फ्लैट को, वो तमाम चीजों को करने के बाद उसके बावजूद भी मुझे मेरे घर में रहने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि फिलहाल जो है
आहत खान जो है उनकी लड़की उस घर में है और बताया जा रहा है कि जो वीबी नगर पुलिस स्टेशन है उसका पहरा उस घर के फ्लैट के बाहर लगा हुआ है और उनकी जो बच्ची है उस घर के अंदर, ना ही उसको खाना पीना देने के लिए इजाजत दी जा रही है। और इस वीडियो के दरमियान कहीं ना कहीं एक वीडियो जो वायरल हो रही है जिसके अंदर साफ तरीके से एक महिला चिल्लाते हुए बोल रही है कि वीबी नगर पुलिस स्टेशन की बात की जा रही है कि यहाँ पर 18 लाख रुपए दी हुई जाकर के और परमिशन लेकर के आई। इस तरीके की ऐसी कई सारी चीजें तमाम तरीके से जो बातें थी वो आपने सुना, 1 BHK फ्लैट को लेकर के ये चीजें थी। हालांकि ये जो डिस्प्यूट था, अधिकारी को चाहिए कि वो तमाम पहले ओनरशिप चेक करे कि किसके ये पेपर है, उसके बाद इस चीजों के ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि सिविल मैटर होता है। नॉर्मली इसमें जो धाराएं लगनी चाहिए थी, जो ऑफिसर्स है जो वीबी नगर पुलिस स्टेशन उन्होंने जो धाराएं लगाई है, फिलहाल ये सब चीजें हुई, FIR दर्ज हुई है। अननोन लोगों पे भी 12 अननोन लोगों पे FIR दर्ज है और 5 जो आहत और उनकी फैमिली और दामाद, इन तमाम तरीके से उन लोगों के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अब देखना ये रहेगा कि इन तमाम चीजों के ऊपर कैसे जो आला अधिकारी DCP है जोन 5 के, वो कैसे इन तमाम चीजों को संज्ञान में लेते हैं और क्या सही चीजें इसके ऊपर निकल कर आती है, ये देखने वाली बात होगी। मैं आमिर खान, कुर्ला वेस्ट, नुक्कड़ न्यूज।